तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन की शुरुआत होगी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत सरकार के उस एक बोल्ड स्टेप की जिसकी चर्चा चीनी मीडिया तक हो रही है। दरअसल चाइना इस समय बहुत बोरियाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि शी जिनपिंग भारत आए या ना आए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और शी जिनपिंग को भारत आना है। अब भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, जो हमने एक मैसेज चीन को दिया है कि तुम होशियार हो जाओ, जो तुम्हारी ये गंदी चाल रहती है, जो तुम्हारी ये नापाक हरकत होती है, इसका भारत तुम्हें मुंहतोड़ करारा जवाब तुम्हें देगा। और उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहां पर यह निकल के आया है दोस्तों कि भारत ने दरअसल ना अरुणाचल प्रदेश का नया मैप अपडेट किया है। और सिर्फ मैप अपडेट नहीं हुआ है, 27 देशों को भारत सरकार की तरफ से रीनेम कर दिया गया है। अब इसको लेकर के चीन में इस समय जबरदस्त डिस्प्यूट हो रहा है, जबरदस्त डिबेट हो रही है। और जो चीनी मीडिया है, अब उसका शी जिनपिंग पर यह दबाव पड़ रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो भारत ब्रिक्स सम्मेलन में ना जाएं। अभी देखना होगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, खैर वो तो अलग की बात है। बट आइए पहले इस पूरे न्यूज को हम लोग डायसेक्ट करते हैं। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं इंडिया अपडेट्स अरुणाचल प्रदेश मैप अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट। जो मैंने आपको बताया कि इस साल का दरअसल जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में हो रहा है। और ठीक ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के मैप को अपडेट कर दिया है और उसको रीलोड भी कर दिया है। और इस अरुणाचल प्रदेश में ये 27 जगह आप देख सकते हैं, 27 प्लेसेस हैं ऐसी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली आइडेंटिफाई कर लिया अपने मैप पर और इसको रीनेम कर दिया है, जिसको लेकर के चीन अब इस समय जो है वो अलग अलग तरह से वहां पर अलग अलग बातें की जा रही। अब देखिए, आप टाइमिंग देखिए इसकी। मैंने आपको बताया ना कि इस साल 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में है और शी जिनपिंग को भारत आना है, व्लादिमीर पुतिन को भारत आना है। अब भारत सरकार के इस कदम से अब ये देखना होगा कि शी जिनपिंग क्या डिसाइड करते, क्या वो भारत आते हैं, क्योंकि चीनी मीडिया को तो भारत सरकार का ये स्टेप पसंद नहीं आया और चीनी मीडिया की तरफ से इस पर काउंटर, इसका रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। तो चीन अब इस कदम से नाराज तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली बात है, चाइना ऐसे कदम को जो है बिल्कुल भी वेलकम तो करेगा नहीं। अच्छा, ये हम सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इंडिया और चीन के बीच में जबरदस्त डिस्प्यूट रहता ही रहता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। और देखिए वो स्टेपल वीजा, शायद आपने नाम सुना होगा, स्टेपल वीजा। अरुणाचल प्रदेश के अक्सर प्लेयर्स को चाइना स्टेपल वीजा जारी कर देता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर जब चाइना जाते हैं तो वो स्टेपल वीजा जारी करता है, जिसका भारत विरोध करता है। तो चीन जो है वो एक जो लंबी भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशू है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर कई ऐसे प्लेसेस हैं जो अभी भी डिस्प्यूट का मैटर हैं। और इधर भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का नया मैप रीलोड कर देना, 27 देशों को 27 प्लेसेस को रीनेम कर देना, और वो भी ठीक ब्रिक्स सम्मेलन से पहले। तो अभी देखना होगा शी जिनपिंग भारत आते हैं या वो अपने प्रीमियर को भारत भेज देते हैं, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग भारत आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच में भी टसल है, तो शी जिनपिंग दरअसल भारत में रह करके मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ मिल करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज वो वेस्ट को देना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन को मिस करेंगे। वो इस ब्रिक्स सम्मेलन का इस्तेमाल, वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका को मैसेज देने के लिए करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी के रूप में वो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, चीन की तरफ से भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि चाइना भी अपनी तरफ से रीनेम करता रहता है। तो चाइना रीनेम्स प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना भी इस तरीके की हरकतें करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पर, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पे जो प्लेसेस हैं उनका वो रीनेम करता रहता है। खैर, उसके रीनेम कर देने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी।
भारत सरकार की तरफ से बार बार एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जाता है कि भाई देखो, तुम्हारे नाम बदल देने से जो सच्चाई है वो मिटेगी नहीं है। सच्चाई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है, भारत का है, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। चीन क्या करता है? चीन अक्सर बॉर्डर एरियाज पर जो गांव हैं, जो प्लेसेस हैं ना, उनका नाम वो बदलता रहता है, ये दिखाने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का पार्ट है और वो मतलब चाइना का पार्ट है। तो तुम्हारे कह देने से थोड़ी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जब भारत सरकार की तरफ से 27 प्लेसेस का नाम अरुणाचल प्रदेश में फॉर्मली उनका नाम रखा गया, उनको क्लेम किया गया, तो चीनी मीडिया की तरफ से इसको पसंद नहीं किया। तो चाइनीज मीडिया स्लैम्स इंडियाज मूव ऑफ फॉर्मली नेमिंग 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ऐसा है, चाइना इंडिया के इस कदम से भारत और चीन के बीच में जो रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, Chinese media said India should avoid turning border issues into a larger dispute. भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ना लार्जर डिस्प्यूट्स में बदलने से बचना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है, जो टाइज है, वो इंप्रूव हो सके। और इंडिया के ऐसे एक्शन से जो रिलेशंस हैं दोनों के बीच में, वो इंप्रूव नहीं होंगे। ये चाइनीज मीडिया इस समय कह रहा है। अब बताइए, भारत अपने ही जगहों को, अपने ही प्लेसेस को अपना ना दिखाए तो किसके प्लेसेस को अपना दिखाए? तो चाइना की ये हिपोक्रेसी आप देखिए, चाइना किस तरीके से, चाइनीज मीडिया किस तरीके से हिपोक्रेसी प्रमोट करता है, आप खुद देख सकते हैं। नाउ लेटेस्ट अरुणाचल मैप शोज 3 प्लेसेस इलीगली हेल्ड बाय चाइना। तो जो भी मैप आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भारत सरकार ये भी कह रही कि अभी भी 3 प्लेसेस ऐसी हैं जो इलीगली चाइना की तरफ से ऑक्यूपाई की गई, इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय चाइना। अच्छा, यही नहीं, एक तरफ भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का मैप रिलोड किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में वहां की सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन भी शुरू कर रही है। हर घर तिरंगा कैंपेन के थ्रू घर घर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। ऑलरेडी अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार घर घर जा करके एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा के थ्रू सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये भी चाइना को नहीं पसंद आ रहा है, इसको भी लेकर के चीन की तरफ से जो है रिएक्शन आ रहा है। अब देखिए, चाइना का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। इंडियाज यूनिलैटरल नेमिंग मूव इन चाइनाज जैंगनैन अ सेल्फ डिसेप्शन रन्स काउंटर टू इंप्रूविंग टाइज वॉज चाइनीज एक्सपर्ट्स। तो जो चाइना है ना, वो दरअसल अरुणाचल प्रदेश को ना जैंगनैन के नाम से जानता है, सदर्न तिब्बत का पार्ट कहता है। ये सदर्न तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि तिब्बत और चीन का क्या इशू चल रहा है, किस तरीके से चाइना ने इलीगली तिब्बत को जो है वो ऑक्यूपाई किया, मिलिट्रली एनेक्स किया है, ओके। और कैसे तिब्बत के लोग चाइना से स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तिब्बत में अपनी इंडिपेंडेंसी को लेकर के, अपनी सोवर्निटी को लेकर के चीन के खिलाफ वहां के लोग हैं। और चीन ने किस तरीके से चाइना को एनेक्स किया, ये पूरी दुनिया जानती है। अब चीन जो है वो भारत को मैसेज दे रहा है, उनका ग्लोबल टाइम्स से कह रहा कि ये जो भारत की तरफ से एक तरफा नाम बदले गए हैं, रीनेम किया गया है, मैप को रीलोड किया गया है, ये दरअसल कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा। तो केवल गवर्नमेंट ही नहीं, आप देखिए भारत के बड़े बड़े जो डिप्लोमैट्स हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। तो जो ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी, उसके जवाब में आप देखिए फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, कन्वल सिब्बल साहब, इनकी तरफ से भी रिएक्शन आया। देखिए इन्होंने क्या कहा, व्हाट अटर हिपोक्रेसी, व्हाट अटर हिपोक्रेसी। चाइना की हिपोक्रेसी देखिए कि भारत अपने ही टेरिटरी के एरियाज को जब रीनेम कर रहा है तो चाइना उसका विरोध कर रहा है, और चीन जो है वो भारत के टेरिटरीज को, भारत के लोकेशंस को अपना बताता है तो वो सही है, और भारत अगर अपने ही देश के, अपने ही जगह को अपना बताए तो वो गलत है। Now India has countered this cartographic territorial expansionism of China
बाय अपडेटिंग सर्वे ऑफ इंडिया मैप। मींस भारत ने इस तरह से मैप को अपडेट करके चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना, उसको हमने काउंटर किया है कि चीन जो है वो अलग अलग एरियाज से वो अपने अपने मैप को अपना अपना प्लेस दिखाता है। अच्छा बताएं आपको, चाइना का 19 ऐसे देश हैं जिनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, केवल भारत के ही साथ नहीं है, कई देशों के साथ चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता है। इंडिया हैज एक्सेप्टेड चाइनीज मिलिट्री टेक ओवर ऑफ तिब्बत बट चाइना इज नॉट सेटिस्फाइड। मींस भारत ने चाइना के मिलिट्री टेक ओवर को एक्सेप्ट कर लिया ओवर तिब्बत कि हाँ ठीक है चलो, अच्छा तिब्बत चीन का पार्ट है, लेकिन चाइना अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। चाइना आज तक भारत के फेवर में या चाइना आज तक भारत के सपोर्ट में नहीं आता, जो कि भारत ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। नो, यही बहुत बड़ी गलती भारत से हो गई, भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप से हो गई। यहां तक कि आप देखिए भूटान जैसा जो छोटा क्षेत्र है, चाइना उसको भी नहीं छोड़ता। भूटान के भी कई एरियाज को चीन ने अपना बना रखा है, मतलब चीन ने उसको भी एक्वायर कर रखा। आप डोकलाम इशू देखिए, कुछ साल पहले डोकलाम इशू हुआ था, क्या हुआ था? चीन जाकर के वहां बैठ गया, डोकलाम पर बैठ गया जाकर के। तो चाइना की तरफ से इस तरीके का एक्सपेंशनिस्ट जो मूव है वो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि भारत के इस कदम के बाद शी जिनपिंग इंडिया आते हैं या नहीं आते। ये एक देखने वाली बात होगी कि वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, क्या वो अपने प्रीमियर को भेज देते हैं। और मैंने आपको अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग इस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को मिस नहीं करना चाहेंगे। वो यहां से डायरेक्ट मैसेज एक अमेरिका को बिल्कुल देना चाहेंगे। तो वो चाहेंगे कि वो मोदी के साथ हाथ मिलाएं, व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ हो, और जिससे अमेरिका ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो कि ये तीन जायंट्स जो हैं वो एक साथ हो गए और ब्रिक्स जो एक बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभर रहा है। और अमेरिका को टेंशन देना, ये मुझे लगता है शी जिनपिंग चाहेंगे। तो इस इंडिया के इस मूव से शी जिनपिंग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो चलिए फिर इस इंडिया के इस मूव को यहीं देते हैं फुल स्टॉप, यहीं करते हैं और नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।